मैंने क्लास 11th के स्टूडेंट का टेस्ट दिया था। सिलेबस था स्ट्रेट लाइन और बाइनोमियल थ्योरम। तो बहुत सारे स्टूडेंट से पूछे कि तुम्हारा टेस्ट कैसा गया। तो बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट ने कहा कि सर क्वेश्चन बहुत टफ था, सर टेस्ट अच्छा नहीं गया। फिर जब हम उन लोगों से डिस्कस करने बैठे क्वेश्चन पेपर कि चलो देखते हैं जरा क्वेश्चन पेपर, कौन सा पेपर टफ लगा, कौन सा क्वेश्चन टफ लगा, जरा मेरे को बताओ। तो उन लोगों ने जो जो क्वेश्चन मेरे को बताया वो क्वेश्चन मैंने उनके सामने बनाना शुरू किया। बाइनोमियल से कुछ क्वेश्चंस पूछा गया मेरे से, कुछ क्वेश्चन मेरे से पूछा गया स्ट्रेट लाइन से, और सारे स्टूडेंट अच्छे थे जो भी मेरे से प्रॉब्लम पूछ रहे थे और जिनका एग्जाम खराब गया ऑलमोस्ट, जिससे मैंने डिस्कस किया। तो जब मैंने क्वेश्चन बनाना शुरू किया तो वही सारे स्टूडेंट का एक ही जवाब आ रहा था मेरे बनाने के बाद, कह रहे सर ये कंसेप्ट तो आता था, सर ये चीज पता था, सर इस तरीके से नहीं सोच पाए। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये जनरली सारे स्टूडेंट्स में होता है कि सर आता था प्रॉब्लम, सर एग्जामिनेशन में ब्लैंक हो गए, सर एग्जामिनेशन में समझ में नहीं आया। तो एक्चुअली ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है? आप जनरली देखते होंगे या सुनते होंगे कि सब कुछ हम पढ़ लिए, सारा टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ, और जेन्युइन वो सही भी बोल रहा है कि हाँ वो सारा टॉपिक पढ़ के गया, लेकिन उसके बावजूद उसका एग्जामिनेशन खराब चला गया। क्यों ऐसा क्यों होता है कि एग्जामिनेशन खराब चला जाता है सब पढ़ने के बाद भी? जब आपको सारा टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, जब आप उस टाइप का प्रॉब्लम बना चुके हैं, तो क्यों ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन में जाते हैं तो एग्जामिनेशन में आपका एग्जाम खराब चला जाता है? जब ऐसा ही क्वेश्चन आता है उस समय आपको लगने लगता है कि पेपर बहुत टफ है, लेकिन जब आप घर पे आते हैं उसी पेपर को जब देखते हैं तो वो पेपर आपको आसान लगने लगता है। इसके पीछे का रीजन बस एक है। रीजन ये है कि स्टूडेंट पढ़ने के नाम पे तो पढ़ लेते हैं सारा टॉपिक, लेकिन दिक्कत ये आता है कि वो ये नहीं सोचता है कि इसको अप्लाई कब करता है। तो मेरा एडवाइस यहां पे बस एक है कि जब कभी भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, चाहे वो मैथ्स के टॉपिक के पर हो या फिजिक्स के टॉपिक को या केमिस्ट्री के टॉपिक को, जब कभी भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद आप ये चीज जरूर सोचें कि इस तरह के कंसेप्ट को हमको किस टाइप के प्रॉब्लम में लगाना है। जब आप ये सोचना शुरू करेंगे ना कि इस टाइप के कंसेप्ट को हम कहां लगाएंगे, किस टाइप के प्रॉब्लम में लगाना शुरू होगा करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो ये कंसेप्ट लगाएंगे, तो आपका क्या होगा, आप जितना पढ़ के जाएंगे उतना परफॉर्म भी करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट केवल पढ़ते चले जाते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जब आ जाता है तो उसको अप्लाई नहीं कर पाते। रीजन बस एक कि वो केवल पढ़े हैं, कुछ प्रॉब्लम बनाया उस समय, लेकिन वो ये नहीं सोचे। एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई टीचर पढ़ाता है या जब कोई स्टूडेंट पढ़ा, तो जैसे कोई टॉपिक पढ़ा उसके नीचे 5-10 प्रॉब्लम दिया हो वो बना लिया, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाया, तो स्टूडेंट को पता होता है कि इस प्रॉब्लम में यही फॉर्मूला लगेगा, तो वो फॉर्मूला लगाया, अप्लाई किया, बना लिया। तो इसलिए स्टूडेंट से बस यही एडवाइस है कि जब कभी भी तुम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो टॉपिक पढ़ने के बाद ये जरूर सोचो कि इस तरह के कंसेप्ट को हम किस टाइप के प्रॉब्लम में लगाएंगे, प्रॉब्लम का मोड कैसा होगा, प्रॉब्लम किस तरीके से पूछेगा। पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं तो चैप्टर को पढ़ने के बाद सारे टॉपिक के बारे में सोचिए, सारे टॉपिक के बारे में कि ये टॉपिक हम कब लगाएंगे, मतलब ये कंसेप्ट हम कब लगाएंगे, किस टाइप का प्रॉब्लम होगा। जैसे दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 -1 होता है, तो ये कंसेप्ट हम कब लगाएंगे, तो जब कभी भी परपेंडिकुलर का जिक्र होगा। अगर एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, उस पे कोई एक लाइन परपेंडिकुलर है, उसका स्लोप अगर निकालना है तो हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, उसका स्लोप मालूम है, एक दूसरा स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, वो एंगल 60 डिग्री बना रहा है और दूसरे लाइन का स्लोप चाहिए, तो वहां पे हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, तो वहां पे हम कंसेप्ट यूज करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 डिवाइड बाय 1 + m1 m2।
जहां पे यहां पे एक लाइन का स्लोप दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, तो हम दूसरे लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपको पढ़ना होगा, इस तरीके से आपको सोचना होगा। जब आप इस तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आपका रिजल्ट इंप्रूव करेगा, और जितना आप पढ़ के जाएंगे उतना आप परफॉर्म करके आएंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए तीनों सब्जेक्ट पर है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और मैथ्स भी। थैंक यू वेरी मच।